हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशा लेंगी सवैया और आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ ये तो आपने देख ही लिया है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ब्राइडल सेट। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये है कुंदन स्टड्स। ये 3 होल्स कुंदन स्टड्स हैं। बैक साइड से ये ओपन है। ये है राउंड शेप्ड कुंदन लाइन। आप कोई सी भी डिज़ाइन की ले सकते हो कुंदन लाइंस। ये है क्रिस्टल बीड्स। ये है 8 mm पम्पकिन ग्लास बीड्स। ये बिल्कुल ही पम्पकिन की शेप की बनी हुई होती है और दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैं भी इसके पहली बार यूज़ करूँगी। ये है गियर वायर, क्रोचेट हुक, बॉल वायर, जंप रिंग, पर्ल लॉरियल्स, ये है सीड बीड, ये है 4 होल्स कनेक्टर, कुंदन कनेक्टर है ये। इसके ऊपर साइड एक होल रहती है और नीचे की साइड 3 होल्स रहते हैं इसमें। और बैक साइड से भी ये डिज़ाइन वाली रहती है। ये है नायलॉन थ्रेड एंड नीडल, कटर, प्लायर और साथ ही मैं ये लॉक बिट का भी यूज़ करूँगी। और वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ मटेरियल्स और ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन पम्पकिन बीड्स की लॉरियल्स बना लूँगी। तो मैं ये 4 होल्स कनेक्टर में मैं उसे यूज़ करूँगी और जंप रिंग लगाकर। तो इस तरीके से हमें जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर लेनी है। तो मैंने इमेज भी यहाँ पर लगा दी है तो आपको समझने में इजी होगी। तो मैं यहाँ एक पम्पकिन बीड की लॉरियल बनाकर आपको दिखाती हूँ। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है लॉरियल्स मेकिंग की तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो मैंने पहले वीडियो बनाकर रखी हुई है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्रोचेट हुक का यूज़ करके पम्पकिन बीड्स की लॉरियल्स बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये कनेक्टर यूज़ करेंगे। तो आप देख ही रहे हो ये 3 होल्स कनेक्टर है, बट नीचे के साइड मुझे मल्टी लेयर्स इसमें बनाने हैं। तो उसमें बेस देने के लिए मैं यहाँ पर गियर वायर का यूज़ कर रही हूँ। तो गियर वायर को मैंने यहाँ पे कट करके जो लूप बनी हुई है नीचे के साइड उससे मैंने पार किया है और लॉक बिट से मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। जैसे कि हम नेकलेस बनाते समय लॉक बिट से नेकलेस को लॉक करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। तो नीचे के साइड के जो 2 होल्स बने हुए हैं तो मैं उसमें से पहले होल से मैं इस तरीके से लॉक कर लूँगी लॉक बिट से। और जो ये गियर वायर है उसमें पहले हम ये कुंदन लाइंस को पार कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कुंदन लाइंस को इस तरीके से जो पहली कुंदन है टॉप की उसे मैं अटैच कर रही हूँ। और जब यहाँ एक गियर वायर की दूसरे साइड को भी कनेक्टर की जो होल बनी हुई है उससे पार करेंगे और वापस से यू टर्न करके लॉक बिट के अंदर डालेंगे। तो हमें पहले लॉक बिट को गियर वायर से पार कर लेना है और गियर वायर को जिस तरीके से हम लॉक करते हैं यू टर्न करने के बाद तो वैसे ले लेना है और लॉक बिट को अच्छे से प्रेस कर देना है यहाँ पर। तो मैं अच्छे से यहाँ पर गियर वायर को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लेना है। ज़्यादा लूज़ रहेगी तो वो नीचे की साइड झूल सकती है, इसलिए उसे ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बीच की कुंदन लाइन अटैच्ड हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी जितनी लेंथ हमें लेनी है।
तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूँगी कि मैंने कितने कुंदन लाइन्स लिए हैं, और सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड भी करना है। तो पहले हम यहाँ पर गियर वायर पार कर लेंगे और यहाँ पर मैं लॉक कर ले रही हूँ। गियर वायर को यू टर्न करके लॉक बिट के अंदर से पार कर लेना है और अच्छे से टाइट करते हुए प्रेस कर लेना है प्लायर से। और सेम प्रोसेस हमें करना है यहाँ पर गियर वायर के अंदर। फिर हमें कुंदन लाइन की दूसरी साइड को भी पार कर लेना है। तो कुंदन की जो ऊपर की होल होती है उसमें से हमें पार कर लेना है गियर वायर को। और फिर मैं यहाँ पर लॉक बिट लगा रही हूँ। लॉक बिट लगाने के बाद जो होल्स बनी हुई है उसमें से पार करते हुए यू टर्न करते हुए लॉक बिट के अंदर दोबारा से डालना है और अच्छे से खींचते हुए गियर वायर को टाइट कर लेना है। और यहाँ पर मैं लॉक बिट को फिर प्रेस करके अच्छे से लॉक कर लूँगी। तो इसके जगह हम थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, नायलॉन थ्रेड का, बट हो सकता है कि वो ढीली हो जाए नेकलेस, इसलिए मैं यहाँ पर थ्रेड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं गियर वायर का यूज़ कर रही हूँ। और गियर वायर के अलावा यहाँ पर वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर बैक साइड गियर वायर लगा दी है, बट वो बहुत ही थिन होने के कारण वो दिख नहीं रही है इमेज में। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कुंदन लाइन अटैच्ड हो गई है। अब हमें नीचे के साइड बाकी के लेयर्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ क्रिस्टल बीड्स लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं जब आउटर लेयर सबसे पहले मैं अटैच कर रही हूँ, तो आउटर लेयर लगाने के लिए मैं यहाँ गियर वायर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं लॉक बिट डाल लेती हूँ गियर वायर में और कनेक्टर की लूप में से निकालते हुए यू टर्न करते हुए गियर वायर को यहाँ पर लॉक कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ढीली नहीं, अच्छे से यहाँ पर प्रेस करना है और बिल्कुल कनेक्टर के एकदम पास से अटैच करना है। तो ये सबसे आउटर लाइन मैं पहले रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ लॉक बिट को। और यहाँ पर मैं गियर वायर को बहुत ज़्यादा मेज़र करके नहीं ले रही हूँ, एक अंदाज से मैंने यहाँ पर गियर वायर को कट कर लिया है। अब उसमें मैं सबसे पहले यहाँ वाइट सीड बीड डालूंगी। तो सबसे टॉप में मैंने सीड बीड डाल दी है। अब मैं यहाँ 6 क्रिस्टल बीड काउंट करके डालूंगी और 6 बीड्स डालने के बाद फिर से मैं वाइट सीड बीड डालूंगी और 2 वाइट सीड के बीच में ये जो मैंने कुंदन कनेक्टर को रेडी किया हुआ है उसे मैं डालने वाली हूँ। तो मैं यहाँ 6 क्रिस्टल बीड्स के बीच में कनेक्टर अटैच करते जाऊंगी।
और मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड का मैंने यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम कनेक्टर यूज़ करते हैं तो जो हमारी लाइंस है अगर वो नायलॉन थ्रेड की रहेगी तो वो लूज़ हो जाती है, नीचे की तरफ वो ज़्यादा खिंचती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आउटर लेयर के लिए गियर वायर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं ये लाइन को रेडी कर लूँगी। तो टोटल मैं यहाँ पर 13 कुंदन कनेक्टर का यूज़ किया है मैंने लाइन में। तो हमारी लाइन रेडी हो गई है। अब उसे हमें सेम प्रोसेस से लॉक कर लेना है। तो जो कुंदन कनेक्टर ऊपर लगी हुई है उसके होल से मैंने पार कर ली है गियर वायर को, और यहाँ पर गियर वायर को यू टर्न करके लॉक बिट के अंदर से डालकर प्लायर से प्रेस कर देंगे। और बहुत अच्छे से यहाँ पर वायर को खींचना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। तो हमारी ये आउटर लेयर रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें खींच के हमें देख लेना है कि ज़्यादा लूज ना हो। और उसके बाद अच्छे से हमें लॉक बिट को प्रेस कर देना है और एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये आउटर लेयर रेडी हो गई है। अब कुंदन लाइन और आउटर लेयर के बीच में जो गैप है उसमें मैं 2 लेयर्स और अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड का यूज़ करूँगी। क्योंकि इसकी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं गियर वायर का यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से नहीं बैठेगी लाइंस में, खड़ी खड़ी सी लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो आप ट्राई करके देख सकते हो गियर वायर का भी, लेकिन उससे अच्छी फिनिशिंग नायलॉन थ्रेड से ही आती है। तो मैं इसलिए इस तरह की जब भी मैं क्रिस्टल बीड्स का यूज़ करती हूँ 4 mm या 3 mm की साइज़ की, तो मैं नायलॉन थ्रेड का ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैंने यहाँ पर जो गियर वायर की लाइन बेस बनाई हुई थी उससे मैं थ्रेड को अटैच कर लिया है और सेम प्रोसेस दोहराएंगे। और मैं यहाँ पर बीड्स कितनी ले रही हूँ तो आगे मैं इमेज ऐड कर दूँगी, और बीड्स मैंने कितने डाले हुए हैं वो इमेज में आपको दिख जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें लाइंस रेडी कर लेनी है।
तो ये मैंने नीचे के साइड की लेयर्स रेडी कर ली है, 2 लेयर। अब कुंदन लाइन के बाद वाली लेयर को भी मैं लगा लूँगी। और मैं नायलॉन थ्रेड को मैंने थोड़ा अच्छे से मेज़र करके ले लिया है ताकि हमारी 2 लाइन कम से कम रेडी हो जाए नीचे की। तो एक बार में ही मैंने थ्रेड को थोड़ा से ऐसे ही मेज़र करके ले लिया है कि 2 लाइन्स रेडी हो जाएं। तो मैं इस तरीके से लाइंस को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इस लाइन को भी रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैं थ्रेड को कट कर लूँगी। और नीचे के साइड मैंने जितने बीट्स लिए हैं तो उसकी मैंने काउंटिंग करके यहाँ पे इमेज लगा दी है। और ऊपर के साइड भी मैंने लाइंस को रेडी कर ली है, तो कितने बीट्स मैंने यूज़ किए हैं उसकी भी इमेज मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। तो अब हमारी ये जो नीचे की लेयर्स सब रेडी हो गई हैं। तो यहाँ टॉप में मुझे खाली खाली सा लग रहा है कुंदन स्टड्स के बाद, तो वहाँ पर भी मैं ये 4 होल्स कनेक्टर को, कुंदन कनेक्टर को यूज़ करने वाली हूँ। तो दोनों साइड मैं लगा दूँगी। तो कुंदन स्टड्स में जो लूप बनी हुई है, होल्स बनी हुई है, उसी से मैं अटैच करूँगी इसको, सबसे टॉप वाली। तो जंपरिंग की मदद से मैं अच्छे से इसे लगा लूँगी। तो बहुत अच्छे से मैं प्रेस करके लगा दूँगी ताकि वो खुले नहीं। तो दूसरे साइड भी मैंने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर की साइड इस तरह की लाइन अटैच की हुई है। तो वो लाइन मैं आपको बनाना दिखाती हूँ यहाँ पर अभी। तो इस तरीके से लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो कुंदन लाइन जो मैंने ली है बीच में, उसी की मैं पीस करके अलग अलग कर लूँगी। और कुंदन से हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो मैं लॉरियल वायर को यहाँ पर कट कर लूँगी और वायर में पहले मैं सीड बीड डालूँगी, उसके बाद रेड क्रिस्टल बीड्स, और जो ये लॉरियल वायर की वायर है उसे मैं कुंदन से पार कर लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे वायर को थोड़ा सा बेंड कर रही हूँ ताकि यहाँ कुंदन से मैं अच्छे से अटैच कर पाऊँ। तो कुंदन के होल से मैं पार करके मैंने उसे वायर को निकाल कर बीड्स के साथ अटैच कर ली है। तो उसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी करना है, बिल्कुल बराबर में। तो इस तरीके से खींचते हुए हमें ट्विस्ट कर देना है, तो ये फिक्स हो जाएगी। और अब हमें, तो मैं दोनों साइड इस तरीके से 9 पीसेस में बना लूँगी। और जो सबसे लास्ट की जो कुंदन होगी उसे मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी ताकि हम वहाँ पर बैक डोरी अटैच कर पाएँ। तो मैं यहाँ इस तरीके से जंपरिंग का यूज़ करके कुंदन को अटैच कर लूँगी और एक चेन की तरह बना लूँगी।
तो देखिए मैं यहाँ पर अटैच करके दिखा रही हूँ आपको। तो बीच बीच में जंप रिंग अटैच कर लेंगे और ये हमारी इस तरह की चेन रेडी हो जाएगी। तो आप इस नेकलेस को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम स्टड से बैकडोरी लगाकर चोकर की तरह पहन सकते हैं, या तो उसे लॉन्ग पैटर्न में पहन सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। और यहाँ मैं सबसे नीचे में जंप रिंग में मैं लॉकपिट हुक यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये हुक को मैंने जंप रिंग में डाल लिया है और कुंदन के साथ अटैच कर लूँगी, ताकि हम जो स्टड्स मैंने यहाँ लगाई है उससे अटैच कर सकें। तो ये लॉबस्टर हुक होती है शायद। तो देखिए इस तरीके से इसे लगाना बहुत ही इजी होता है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर जंप रिंग लगा लूँगी दोनों साइड, ताकि हम यहाँ पर बैक डोरी को अच्छे से अटैच कर पाएँ। तो बैक डोरी भी जो मैं यूज़ करूँगी उसमें पहले से ही वो हुक लगी रहती है। तो इस तरीके से बैक डोरी में भी लगी हुई है, तो हमें इजी रहता है इसे चेंज करना। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी। तो ये चेन को जब लॉन्ग पैटर्न में हमें पहनना हो तो हम लॉन्ग पैटर्न में भी पहन सकते हैं, और शॉर्ट करके चुकर की तरह पहनना हो तो वो भी हम पहन सकते हैं। तो टू वे से इसे हमें यूज़ कर सकते हैं नेकलेस को। और अब मैं यहाँ पर कुंदन टॉप्स बना लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुंदन टॉप्स यूज़ किया है, और उसमें नीचे सेम हमें ये अटैच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगी। तो मैंने उसके लिए देखिए ये क्रिस्टल बीड की लॉरियल भी रेडी की हुई है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फुल ट्यूटोरियल में नहीं बनाऊँगी ईयरिंग मेकिंग की। तो मैं यहाँ पिक्चर अटैच कर दे रही हूँ, तो आप देखकर समझ सकते हो कि मैंने कैसे अटैच की है। तो इस तरीके से हमारी नेकलेस ब्राइडल सेट रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ मेरी नेकलेसेस के और भी डिज़ाइन आप देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें चोकर की तरह भी पहन सकते हैं इसे, और लॉन्ग पैटर्न में पहनना हो तो उसे लाइंस को अटैच करके भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।